हरे भरे जंगल में एक छोटा लेकिन फुर्तीला चूहा रहता था और उसी जंगल में पास की गुफा में एक आलसी मगर बहुत बड़ा भालू रहता था। सर्दियों में भालू महीनों तक सोता और खर्राटों से जंगल हिला देता। उफ, फिर से शुरू हो गया। सारी सर्दी तो ऐसे ही बीत गई। मैं तो एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। एक दिन चूहे ने ठान लिया कि अब भालू को जगाना ही होगा। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है, अब उठो ना। प्लीज 5 मिनट और। 5 मिनट? 5 महीने से सो रहे हो। चूहे ने एक बड़ा बुगल उठाया और पूरी ताकत से बजाया। अबे, ये तो साउंड प्रूफ भालू है। थका हारा चूहा जंगल में घूमते हुए अपने दोस्तों से मिला। अरे छोटे, चेहरे पर उदासी क्यों? कहीं फिर से भूखा तो नहीं रहा? अरे नहीं, मैं तो बस नींद से भूखा हूँ। भालू के खर्राटों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। हाँ, भालू के खर्राटे सुनकर तो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। अगर कोई उसे जगा सकता है तो वो है जंगल का राजा शेर महाराज। शेर? वो तो मेरी एक झलक देखकर भी दहाड़ देता है। लेकिन आखिरकार चूहे ने हिम्मत जुटाई और राजा सिंह से मदद मांगने का निश्चय किया। सिंह अपनी गुफा के सामने सो रहा था। सूरज की किरणें उसके सुनहरे बालों पर चमक रही थी। राजा शेर, ओह कितना बड़ा है, क्या बोलूं इसे। कौन है वहाँ? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं छोटा चूहा हूँ, आपकी मदद चाहिए महाराज। मेरी मदद? तुम इतने छोटे हो और मुझसे मदद मांग रहे हो? महाराज, मेरे पड़ोसी भालू को जगाना है जो महीनों से सो रहा है। उसने मेरी नींद हराम कर रखी है। हा 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 हा। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं किसी को उठाऊं? मैं तो किसी को डराता हूँ। सिंह ने बात को मजाक में लिया और चला गया। चूहा उदास होकर लौट रहा था, तभी उसने जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये तो राजा शेर की आवाज लग रही है। राजा जी, क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता, मैं खुजली से पागल हो जाऊंगा। ये किसी को बताना मत। अरे, ये तो फ्लीज है आपके फर में। प्लीज, मुझे तो यकीन नहीं। रुको, मैं निकाल देता हूँ। चूहे ने अपनी छोटी छोटी पंजों से फ्लीज निकालना शुरू किया। ओह, थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। बस थोड़ा और, सब निकल जाएंगे। सिंह ने झील में कूदकर खुद को साफ किया और राहत महसूस की। अब मुझे अच्छा लग रहा है। माउस, तुम सच में बहुत बहादुर हो। राजा जी, चलिए उस भालू को जगाते हैं जिसने मुझे सारी सर्दी जगाए रखा। चलो, इस बार मेरी बारी है किसी को जगाने की। दोनों मिलकर भालू की गुफा पहुँचे। अंदर से वही पुराना संगीत। तैयार? हाँ, लेकिन जरा धीरे, नहीं तो गुफा गिर जाएगी। क्या क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? नहीं मिस्टर भालू, गर्मी आ गई है और आप बहुत सो चुके हैं। ओह, सच में? मैं तो सर्दी का सपना देख रहा था। भालू के जागते ही जंगल में खुशियाँ लौट आईं। सभी जानवर उसके आसपास इकट्ठे हो गए। आखिरकार अब कोई खर्राटे नहीं। खरगोश, चलो अब मिलकर जश्न मनाते हैं। माफ करना दोस्तों, मैंने सबको परेशान किया। कोई बात नहीं भालू, अब तुम हमारे साथ रहो और अगली सर्दी में खर्राटों की जगह कहानी सुनाना। और याद रखना, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। इस जंगल की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची ताकत आकार में नहीं बल्कि नेक इरादों और दोस्ती में होती है। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि मदद का बड़ा दिल किसी छोटे शरीर में भी हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जंगल टून्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली चतुराई भरी नीति कथा के साथ। धन्यवाद।